हेलो, मैं राम एक बार फिर से आपके साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आजकल हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1.1 पे डिस्कस कर रहे हैं। 1.1 के 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला है क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध कीजिए सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 में आर में दिया है ए कोमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए सेट 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। पहला पार्ट में क्या प्रूव करना है हमें? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध होने के लिए हमारे पास तीनों के तीन एलिमेंट होने जरूरी है। जैसे कि पहला हमारे पास क्या होता था, पहला संबंध सौतुल्य, दूसरा सम्मित तथा तीसरा संक्रमक। अगर ये तीनों के तीनों संबंध है तब हम कहेंगे हमारा संबंध तुल्यता संबंध है। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास ए है 1 2 3 4 5 और इससे आर हमारे पास है ए कोमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम है। पहले देखते हैं सौतुल्य के लिए। सौतुल्य के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर हमने कोई एक एलिमेंट सेट ए से उठाया, अगर हमें सेम एलिमेंट ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट अगर हमें आर में मिलते हैं तब हम कहते हैं वह संबंध सौतुल्य है। जैसा कि हमारे पास सेट में ही दिया है, अगर मैं यहाँ से एक एलिमेंट को उठाऊँ और इस कंडीशन में फुलफिल करूँ तो अगर वो सब मिलता है तो सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं तो हम कहेंगे सौतुल्य संबंध है। और देख के समझ में आ रहा है आर सौतुल्य है। पहला आर सौतुल्य है। कैसे हैं? क्योंकि इसमें ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ए इज बिलोंग टू कैपिटल ए, तो ए कॉमा ए इज बिलोंग टू आर टाइप के एलिमेंट है। देखते हैं कैसे हैं। हमने इस सेट से एलिमेंट ए को उठाया और 1, 1 टाइप के एलिमेंट आर में है। क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास प्रतिबंध था ए माइनस बी इक्वल टू सम संख्या आना चाहिए, तो हमारे पास दोनों को हमने लेके चला। ए माइनस ए मतलब 1 - 1 हमारे पास क्या है? 0। क्या 0 सम संख्या है? हाँ, 0 सम संख्या है, तो यह सौतुल्य है। इसी प्रकार 2 को उठाएंगे तो 2 - 2 भी 0 मिलेगा, तो वो भी आर है। आर में ऐसे 3, 3 भी हमारा उसका भी अंतरिक सम संख्या आता है, मतलब 0 आता है। 0 सम संख्या है अर्थात सौतुल्य संबंध है। आइए सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित के लिए हम दो एलिमेंट उठाते हैं। सम्मित के लिए भी क्या होता है, अगर हमने ए कोमा बी मैंने कोई ए दो एलिमेंट ए से उठाए तो ए कोमा बी आर में है, तो दिस इम्प्लाइज दैट बी कोमा ए टाइप के एलिमेंट अगर हमें आर में मिलते हैं तो वो सम्मित संबंध होता है। मतलब अगर हम एलिमेंट को एक्सचेंज करते हैं, बी को ए बना दें, ए को बी ऐसे रखते हैं, अगर उसी सेट में हैं तो वो संबंध सम्मित संबंध कहलाते हैं। तो हमने कौन सा एलिमेंट उठाए? 2 और 4 को ए में से उठाया, तो 2, 4 अगर हम आर में हैं तो 4, 2 भी अगर हमें आर में मिलते हैं तो हम कहते हैं वह सम्मित संबंध है। ऐसा है इसमें, इसलिए हम कहेंगे यह संबंध सम्मित संबंध है, क्योंकि हम कंडीशन में फुलफिल करेंगे। हमने देखा कि 4 - 2 = 2 जो कि सम संख्या है, और अब हम एलिमेंट को एक्सचेंज कर रहे हैं। 2 - 4 किया जो कि 2 आता है, 2 भी सम संख्या है। और तो इस टाइप की ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ए बी अगर ए से उठाया, ए कोमा बी आर में है, दिस इम्प्लाइज दैट बी कोमा ए इज बिलोंग टू आर, अथवा आर सम्मित है। आगे देखते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं। हमने क्या किया, आर संक्रमक है क्योंकि वास्तविक संख्याओं ए कोमा बी तथा सी के लिए यदि ए कोमा बी इज बिलोंग टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग टू आर, तब ए कोमा सी यहाँ से संक्रमक हो रहा है, ए कोमा सी भी आर में मिलता है तो हम कहेंगे संक्रमक है। कैसे हैं? मॉड ए माइनस बी सम मिल रहा है, अगर मॉड बी माइनस सी भी सम है तो ए माइनस सी भी सम ही होगा, अतः यह संक्रमक संबंध है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हम उन एलिमेंट को उठा के देखते हैं जो एलिमेंट हमारे पास सेट में हैं। हमने देखा कि 1, 3, 5 को हम उठा रहे हैं। हमारे पास क्या था, 1, 3, 5 के लिए 1, 3 पहले हम देखेंगे कि 1, 3 ये कंडीशन में रखा हमने, -2 का मॉड मतलब 2, मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। सम संख्या है
3,5 देखा, वो भी सम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो अब 1,5 देख रहे हैं, सीधे यहाँ से लेके यहाँ गए, 1,5 भी हमारे पास सम संख्या है। और तो क्या मिला हमें, 1,3, 3,5 आर में है, तो 1,5 मतलब 1,5 भी आर में है, और तो यह संक्रमक संबंध है। हमने क्या देखा, समतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, तो तुल्यता संबंध है। अतः संबंध आर समतुल्य, सममित तथा संक्रमक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में क्या पूछा था इसने, कह रहा था कि प्रमाणित कीजिए कि ये सेट 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी प्रकार समुच्चय 2,4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2,4 के अवयव से संबंधित नहीं है। संबंधित होने का मतलब यह है कि जो हमारे पास आर दिया है, क्या 1, 3, 5 के एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो संबंधित है, अगर नहीं करेगा तो संबंधित नहीं है। आइए देखते हैं एलिमेंट हमने क्या देखे। 1, 3, 5 को उठा देखे हमने, तो 1, 3, 5 को हम इस प्रतिबंध के अंदर देखते हैं। अगर हमें संख्या सम संख्या प्राप्त होती है तो वो संबंधित होगा। जैसे हमने देखा कि 1 में से 3 कंडीशन में रखा, 1 और 3 को रखा, 1 - 3 सम संख्या, 3 - 5 सम संख्या, 1 - 5 4 सम संख्या, अतः क्या है, संबंधित है। लिख देते हैं वही चीज़। अतः 1, 3, 5 में सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि दिए हुए प्रतिबंध क्या था, mod a - b बराबर सम होना चाहिए। समुच्चय 1, 3, 5 के अवयव को प्रमाणित करता है। प्रमाणित करने के बाद कहा था संबंधित है, इसलिए प्रमाणित करते हैं। इसी प्रकार दो हमारे पास एक ये था 2,4 भी, 2,4 का मोड 2 सम संख्या, 4 - 2 ये भी सम संख्या, अथवा ये भी क्या कर रहा है, इसको प्रमाणित कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि हमें क्या पूछा था कि जो एक दूसरे से मिलते थे कि ये सेट 1,3 और 2,4 ये भी क्या प्रमाणित करते हैं, संबंधित है, तो नहीं के लिए देखते हैं। अब दे रहे हैं, अब समुच्चय 1, 3, 5 तथा समुच्चय 2,4 के अवयव आपस में संबंधित नहीं हैं, क्योंकि इनके अवयव दिए गए प्रतिबंध को प्रमाणित नहीं करता है। मतलब प्रतिबंध हमारे पास ये था, इक्वल टू क्या होना चाहिए था, सम, लेकिन ये सम नहीं आके क्या आता है, विषम, इसलिए प्रमाणित नहीं करते। आइए देखते हैं। अर्थात 1 - 2 हमने क्या किया, इससे और इससे संबंधित होना चाहिए, तो 1 - 2 एक आया जो कि सम संख्या नहीं है। ऐसी 3 - 4 यहाँ का यहाँ से तुलना कर रहे हैं, 3 - 4 ये भी विषम संख्या, 5 - 2 ये भी विषम संख्या, 4 - 4 5 - 4 ये भी एक आ रहा है, एक क्या है, विषम संख्या है, अतः यह प्रमाणित नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में हमें क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, हमें समुच्चय में ए सेट दिया है, एक्स इज बिलोंग टू जेड। जेड का मतलब कैसा सेट, पूर्णांकों का सेट, और इसमें निम्नलिखित संबंध आर में से प्रत्येक तुल्यता संबंध है। वही चीज़ देखना है जो हमारा पिछले वाला क्वेश्चन में था कि तुल्यता संबंध होने के लिए समतुल्य, सममित, संक्रमक तीनों होने चाहिए। आर हमें इसमें दिया है, इसके भी 2 पार्ट हैं। पहले हम पहले पार्ट को करते हैं। ए हमारा फंक्शन वही है सेट जेड वाला, और आर इसमें है ए, बी सच दैट a - b का मॉड 4 का गुणन होना चाहिए। गुणज, वहाँ पहले वाला क्वेश्चन में सम था, यहाँ पर 4 का गुणज होना चाहिए। देखते हैं 4 के गुणज से हम क्या ले लेते हैं, पूरा r बना लेते हैं। ये a जो सेट है इसमें हमें इसकी रेस्ट्रिक्शन दी है, 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, 12 और 12 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। देखते हैं इससे संबंधित पहले हम r बना लेते हैं। a हमें x है, ऐसे x है जो कि पूर्णांकों से लिए गए हैं। कैसे पूर्णांक, 0 से बड़े होने चाहिए और 12 से छोटे होने चाहिए, और कंडीशन क्या है, इनका मोड डिफरेंस क्या आना चाहिए, 4 का गुणज आना चाहिए। देखते हैं, उठाते हैं हमने कैसे एलिमेंटली, पहले हम ए बना लेते हैं। ए हमारे पास 0 से लेकर 12 तक की वैल्यूज़ हैं, हमने लिख लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 12। ये समझ में आ गया होगा। आर के बाद देखते हैं, आर हमें इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हम वो संबंध बनाते हैं कि 4 का गुणज होना चाहिए। देखा हमने, पहला 0,0 आया, क्योंकि 0,0 को अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ a - b बराबर 4 का गुणज, तो 0 - 0 0 जो कि 4 का गुणज है, 0 - 4 बराबर 4, 4 भी का गुणज है, 0 - 8 बराबर 8, 8 का गुणज है। इसी प्रकार के 0 ये 0,12 1,1 2,2 3,3 4,5 अप टू ये सारे के सारे एलिमेंट हमने बना लिए। ये हमने क्या बना लिया, आर बना लिया। इसको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि अब हमें तुल्यता संबंध प्रूव करने हैं।
तुल्यता के लिए क्या होना चाहिए, समतुल्य, सममित तथा संक्रमक। ये इसको देखते ही समझ में आ रहा है समतुल्य है, इस टाइप के सेम एलिमेंट है 0,0 ऐसी 1,1 2,2 3,3 4,4 समतुल्य संबंध है। इसी प्रकार के समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। आइए चेक करते हैं। पहला आर समतुल्य है क्योंकि इसमें ए बिलोंग टू कैपिटल ए के लिए माइनस मॉड ए माइनस ए बराबर 0 जो कि 4 का गुणज है, इस टाइप के एलिमेंट है। अभी हमने देखा कि 0,0 1,1 2,2 टाइप के एलिमेंट हैं, अतः ये आर समतुल्य है। सममित के लिए भी देखते हैं क्योंकि हमें क्या दिया है सममित के लिए, अगर हम दो एलिमेंट उठाते हैं तो ए बी बिलोंग टू आर, अगर हम एक्सचेंज करते हैं बी ए भी टाइप के एलिमेंट आर में है, अतः यह क्या है सममित संबंध है। क्योंकि 4 का गुणज होना चाहिए, मॉड के अंदर वैल्यू है, मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अगर a माइनस बी इक्वल टू 4 का गुणज आ रहा है तो b माइनस ए भी 4 का गुणज आएगा। ये देखिए a माइनस बी बराबर 4 का गुणज, तो मॉड b माइनस ए ये भी 4 का गुणज आएगा क्योंकि मॉड के अंदर वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाती हैं। वैसे भी देखते हैं कि a मॉड a माइनस बी इक्वल टू मॉड b माइनस ए, मॉड a माइनस बी कहो या मॉड b माइनस ए को, एक ही बात हुई। आइए देखते हैं संक्रमक के लिए। सममित भी हमारा हो गया है। संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट को लेके चलते हैं। संक्रमक के लिए हमने 3 एलिमेंट उठाए, ए बी और सी। एलिमेंट ए के लिए ए बी अगर आर में है, बी सी भी आर में है तो ए सी भी आर में होगा, संक्रमक संबंध हैं। देखते कैसे, अगर a माइनस बी बराबर 4m, मतलब क्या हुआ कि 4 का गुणज आ रहा है, 4 का गुणज का मतलब हमने 4 मल्टीपल ऐसा लिख लिया। b माइनस सी भी 4 का गुणज आ रहा है, इसको हमने 4n लिख दिया। अगर a माइनस बी 4 का गुणज है, b माइनस सी 4 का गुणज है, तो a माइनस सी भी 4 का गुणज होगा। कैसे, हमने क्या किया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इससे क्या हुआ, बी कैंसिल हो गया, हमें पास ओनली b माइनस सी बचा। यही तो देखना था हमें, बी ए माइनस सी भी 4 का गुणज आया है, 4 कॉमन आएंगे तो क्या बचा अंदर, m प्लस एम। तो मॉड ए माइनस सी इक्वल्स टू 4k को हम क्या कह सकते हैं, m प्लस एम। तो हमें ये प्राप्त हो गया, ए मॉड ए माइनस सी इक्वल्स टू 4k मतलब 4 का गुणज, और तो आर समतुल्य है, सममित भी है, संक्रमक भी है, अर्थात आर तुल्यता संबंध है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट से पहले हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा था, आइए फिर से देखते हैं। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। इसका क्या तात्पर्य है कि जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, उस कंडीशन के लिए एक से संबंधित एलिमेंट को हमें लिखना है। आइए देखते हैं एक से संबंधित अवयव क्या हो सकते हैं। एक से संबंधित अवयव का समुच्चय 1, 5 और 9 है, क्योंकि कंडीशन हमारे पास थी एक a माइनस बी इक्वल टू 4, 4 का गुणज। मतलब अगर मैं एक में से 5 को घटाऊँ 4 का गुणज बन रहे हैं, एक में से 9 को घटाऊँ 8 आया वो भी 4 का गुणज है। तो इतने ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इनको कंडीशन में रखने पर हमें 4 का गुणज मिलता है। अथवा एक से संबंधित अवयव क्या हो गए, 1, 5, 9। कैसे देखते हैं, क्योंकि हमें दिया है कि 1 माइनस एक्स बिलोंग टू आर, वो एलिमेंट हमारे सेट में संबंध में होना चाहिए। तो 1 माइनस 1 0, अगर मैं 1 को 1 से कैंसिल करूँ, 0 4 का गुणज आ रहा है। ऐसी 1 माइनस 5 वो भी 4 का गुणज आ रहा है, 1 माइनस 9 वो भी 4 का गुणज आ रहा है, क्योंकि और इतने ही एलिमेंट हैं जो कि 4 का गुणज को कंडीशन को फॉलो करेगा। अर्थात एक से संबंधित अवयव क्या मिला हमें, अथवा समुच्चय ए के अवयव जो एक से संबंधित आर द्वारा संबंधित है का समुच्चय 1, 5, 9 है। आइए दूसरा पार्ट है, इसमें सेट हमारा वही है, ए एक्स सच बिलोंग टू जेड, एक्स की वैल्यूज़ क्या है, 0 से बड़े और 12 से छोटे। तो ए के लिए हमारे वही एलिमेंट बन गए 1 से लेकर 12 तक के। आर हमें यहाँ पर क्या दिया है, ए कॉमा बी, सच दैट कैसे, जहाँ ए बराबर बी है, दोनों एलिमेंट सेम हो गई। इनसे अगर हम आर को बनाएंगे तो हमारे पास आर क्या बनेगा, सेम एलिमेंट लेना है, 0,0 1,1 2,2 3,3 4,4, ऐसे ही 5,5 6,6 7,7 10 10 12,12। इसको देख के समझ में आ रहा होगा ये समतुल्य तो है, समतुल्य संबंध है, क्योंकि सेम एलिमेंट है। ऐसी सममित भी है, सेम एलिमेंट अगर 0,0 है तो 1,1 है, आगे पीछे करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरचेंज करने पर 2,2 आगे पीछे करूँ तो भी 2,2। तो सममित भी है, संक्रमक भी है। देखते हैं कैसे। आर समतुल्य है क्योंकि ए इज बिलोंग टू कैपिटल ए, ए इस टाइप के एलिमेंट आर में हैं, समतुल्य है। अभी हमने बताया था, आर से हमें देख के समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर ए बराबर ए है, ए बराबर बी है, तो ए बराबर बी है तो ए बराबर ए तो होगा ही, इसलिए यह समतुल्य संबंध है। आइए सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए हमारे पास है
आर सममित है क्योंकि ए बी बिलोंग टू ए कोमा बी बिलोंग टू आर टू बी कोमा ए बिलोंग टू आर, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है हमारे पास। अगर ये एलिमेंट सेम है तो ए कोमा बी लिखो या बी कोमा ए लिखो, एक ही बात हुई। इसलिए इस टाइप का एलिमेंट हमारा 0,0 1,1 सारे एलिमेंट है, अतः यह सममित है। क्यों ए रिलेशन बी दिस इम्प्लाइज बी कोमा बी रिलेशन ए, सममित भी हो गया। आइए संक्रमक के लिए देखते हैं। संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट है, हमने 3 एलिमेंट लिए। ए कोमा बी अगर आर में है, बी कोमा सी भी आर में है, तो ए कोमा सी भी आर में है। क्योंकि कैसे, अगर ए बराबर बी है, बराबर एलिमेंट अगला हमने दिया, बी बराबर सी है, तो ए बराबर सी भी होगा ये, इसलिए ए कोमा सी बिलोंग टू आर, इसलिए ए रिलेशन बी बी रिलेशन आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए रिलेशन सी। अतः संबंध आर दिए गए समुच्चय में समतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, अतः आर तुल्यता संबंध है। अब हमें इसमें भी वही है, एक से संबंधित अवयव की एलिमेंट लिखने हैं। अब पुनः एक से संबंधित समुच्चय के प्रतिबंध के अनुसार हमें क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो समतुल्य हो न ही संक्रमक हो। आइए देखते हैं। उसके बाद है, पहले इसी को देखते हैं, सममित हो परंतु समतुल्य सममित हो परंतु न तो समतुल्य हो और न ही संक्रमक हो। तो ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, सममित हो परंतु न तो समतुल्य हो और न ही संक्रमक हो। ऐसे हमें इनके एग्जाम्पल लिखने हैं। हमने क्या माना, ए में सेट में हमने लिया समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय, तो सरल रेखाओं को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स समतल में एक रेखा। तो रिलेशन हमने कैसा बनाया, जो कि हमारे पास क्या होना, ऐसे सेट बनाने, ऐसा संबंध बनाए, सममित होना चाहिए और ना समतुल्य होना चाहिए ना संक्रमण होना चाहिए। अगर हम रेखा ए बी पर लंब मानते हैं, आर हमने कैसे दिया, रेखा ए बी पर लंब है। देखते हैं, मैंने एक रेखा ये लिया, हमारे पास सेट ए में क्या है, समतल रेखाओं का समुच्चय, सममित होना चाहिए जबकि समतुल्य और संक्रमक नहीं होना। हम एक रेखा हमने पास ए कह दिया, मैंने इसको कह दिया, और एक रेखा हमने पास ये यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, हमने एक रेखा ये मान लिया और एक रेखा हमने ये कह दिया बी में, इसको कह रहा हूँ, ये एक दूसरे पर आपस में लंब है, ये रेखा इस पर लंब है। तो क्या हो जाएगा, अगर एक रेखा दूसरे पर लंब है तो दूसरी रेखा एक पर लंब होगा ना। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, अगर ए पी पर लंब है, दिस इम्प्लाइज दैट बी भी तो ए पर लंब होगा, अथवा क्या हो जाएगा, ए बी इज बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए इज बिलोंग टू आर। क्योंकि ए कोमा बी आर में है और बी कोमा ए भी आर में है, क्योंकि ए बी पर लंब है तो बी भी तो ए पर लंब होगा, अतः सममित है। समतुल्य कैसे नहीं है, आइए देखते हैं। हमारे पास ये रेखा है, समतुल्य के लिए मैं एक रेखा को लेके चल रहा हूँ। क्या एक रेखा स्वयं पर लंब हो सकती है, कभी नहीं। अगर हम ए से ए को उठाया तो ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है, इसलिए समतुल्य तो नहीं है। संक्रमक नहीं है, कैसे नहीं है देखते हैं। अगर ये रेखा इस पर लंब है, ठीक है, ए बी कोमा इस पर लंब है। अब मैंने ये कहा कि ए बी इज बिलोंग टू आर, मतलब इसका मतलब हुआ ए बी पर लंब है। फिर देखा बी कोमा सी इस पर भी लंब है। अगर इस बी पर एक दूसरी रेखा लंब है, आपके पास ये रेखा लंब है, तो क्या ये और ये आपस में लंब हो सकती है, नहीं हो सकती है। वो उस पर ए कोमा सी इज़ नॉट बिलोंग टू आर, कैसे, क्योंकि ए और बी पर लंब है, बी सी पर लंब है, तो ए और सी आपस में लंब नहीं होंगे जबकि समांतर हो जाएंगे। ये देखिए, ये रेखा इस पर लंब है और ये रेखा इस पर लंब है, तो क्या ये रेखा आपस में लंब है, नहीं, ये दो आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। इसलिए ये संबंध क्या हो गए, सममित है परंतु न तो समतुल्य है न ही संक्रमक है। आगे दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, संक्रमक हो परंतु न तो समतुल्य हो और न ही सममित हो। आइए इसको देखते हैं। संक्रमक हो परंतु समतुल्य, न तो समतुल्य हो न ही सममित हो। हमने यहाँ पर आर ए में क्या लिया है, आर वास्तविक संख्या का समुच्चय लिया, ए वास्तविक संख्या का समुच्चय मतलब संख्याएं ले ली। आर हमने ऐसे लिया, ध्यान रखिएगा, जब कोई भी एलिमेंट एक ए से बी बड़ा होता है तो इस टाइप के एलिमेंट को ही चूज करना, आर में ऐसे रखना। क्यों रखना, क्योंकि ये एलिमेंट कभी सममित और समतुल्य नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं,
समतुल्य की बात करते हैं। कोई भी अवयव अपने से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर इनको इंटरचेंज करूँ, ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा कभी नहीं होगा। इसलिए जब कभी भी आपके पास ऐसा एग्जाम्पल पूछे कि समतुल्य भी नहीं हो और सममित भी नहीं हो, तो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलना है, हमेशा इस कंडीशन वाली आर लेना। देखते हैं कैसे। हमने ए कोमा बी लिया, हमने क्या लिया, जहाँ ए बी से बड़ा है। तो अगर ए बी से बड़ा है तो हमारे पास आर में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 2,1, 2,3, सॉरी 1,2, 2,3, 4, ऐसे करके एक बी से बड़ा होगा। पहला वाला क्या होगा, बड़ा होगा। अगर वो बड़ा होगा तो वो क्या है, वो समतुल्य होगा नहीं होगा, संक्रमक सममित होगा नहीं होगा, परंतु संक्रमक होगा। संक्रमक के लिए जैसे मैंने कहा 2 3 से बड़ा है, ठीक है, फिर कह दिया 3 4, 3 1 से बड़ा है, तो 2 भी तो 1 से हमेशा बड़ा होगा। एक बार बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा ही होगा। इसलिए यह संक्रमक है। उस टाइप के एलिमेंट इसमें मतलब 2,1 टाइप के एलिमेंट भी है, क्योंकि ए तो बी से बड़ा ही है, तो यह संक्रमक भी है। संक्रमक तो है लेकिन समतुल्य और सममित नहीं है। आइए तीसरा पार्ट है इसमें, समतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रमक न हो, सममित हो किंतु संक्रमक न हो। आइए हमने क्या लिया, हमने एक साइड लिया 1 से लेकर 4 तक, और इसमें क्या बनाया, ए कोमा बी, हमने कंडीशन दे दी ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 5। इससे क्या होगा, वो समतुल्य होगा, सममित होगा किंतु संक्रमक नहीं होगा। समतुल्य कैसे होगा देखते हैं। इक्वल की बात कर रहे हैं, अगर इक्वल की बात होगा तो इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे 1,1। देखिए यहाँ पर कंडीशन फॉलो करेगा ना, अगर मैं 1,1 एलिमेंट होगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो वो हमेशा 5 से छोटी आएगी, मतलब 5 से छोटी आएगी। 1,2, 1,3, 1,4 के वाले एलिमेंट है, तो ये हमें समतुल्य तो मिल जाएगा और सममित भी मिलेगा, क्योंकि 1,2 लिखो या 2,